हेलो दोस्तों जी। तो आजकल जो के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों ही हैं, जिनमें से एक है, वैसे तो काफ़ी हीरो हैं लेकिन ये दोनों जो है ज़रा ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पॉपुलर है। तो हम आज देखेंगे एक वीडियो प्रभास वर्सेस अल्लू अर्जुन के पब्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं और पब्लिक में ज़्यादा फेमस कौन है। चलिए वीडियो देखते देखते बात करते हैं। दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं अल्लू हरगिज़ अर्जुन झुकेगा नहीं साला। वैसे तो सारी फिल्में इनकी कमाल की हैं, लेकिन ये जो फिल्म निकली है ना इनकी, इन्होंने इनके करियर को पता नहीं सातवें आसमान पे पहुंचा दिया। रिक्वेस्ट प्रभास की तो फिल्में माशाल्लाह बाहुबली के अलावा सालार है, कल्कि है और सिनेमा का सबसे बड़ा पैन काफी इंडियन है। स्टार कौन रेबेल है, है? वो भी अच्छी नजर में मूवी नीचे थी, झुक जो जाएगी। स्टार्टिंग मेरा मतलब मूवी इंडिया के थी, मैप अच्छी पे थी। नीचे आ जाएगी आंध्रा तेलंगाना की तरफ। और यही सवाल अगर मैंने अभी जो 2024 से फिल्में आ पहले रही हैं पूछा वो भी होता बेस्ट तो है। आई एम डैम श्योर कि 90% लोग प्रभास का ही नाम लेते, जो इंडिया के इकलौते ऐसे एक्टर है जिनकी 6 फिल्मों ने कंसेक्यूटिवली 100 करोड़ का नंबर पोस्ट किया था, जिनकी लोएस्ट फिल्म में भी 400 करोड़ कमा के जाती है। लेकिन 2024 के बाद मामला थोड़ा सा टाइट हो गया और आज अगर यही सवाल मैं आप सबसे पूछूं तो आधे लोग डैशिंग अल्लू तो है अर्जुन का यार भी नाम प्रभास देंगे। की। और अगर हम इन दोनों के अल्लू बिगेस्ट हिट्स को भी कंपेयर करें तो डांसिंग में ज़्यादा बाहुबली 2 अच्छा ने है। 1800 करोड़ का बिजनेस किया था एंड पुष्पा 2 ने 1740 करोड़ का। और इसी बात से तुम्हें अगर अंदाजा ऋतिक लग जाना रोशन ले चाहिए कि लेता दोनों के बीच बाहुबली कितना एक्चुअली, कट थ्रोट तो क्या कॉम्पिटिशन बाहुबली है। इतने पैसे कमा हम पाती एक ही जितने इंडस्ट्री से प्रभास आने वाले दो के पैन लिए इंडियन पे कमाए सुपरस्टार्स हैं। की इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के ये तो विनर का किस्मत की पता बात लगाने है का ट्राई यार। करेंगे। और हम आपको पता ये नहीं भी है बताएंगे कुछ कि किसी प्री का। पैन इंडिया एरा में दोनों में से ये बड़ा रेबेल स्टार मैंने कौन था बताया था। एंड पैन इंडिया एरा में दोनों में से बड़ा स्टार कौन है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में से फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा और इनकी अपकमिंग लाइनअप्स पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मैं फ्री में सपोर्ट करने के लिए वीडियो को यार लाइक जो मानो अपना फेवरेट तो अभी चल रहा है रणवीर टारगेट है तो सिंह, पूरा करवा शाहरुख के खान, जाएंगे। सलमान भाई जैसे। लेकिन रणवीर सिंह की मुझे दिल से एक्टिंग बहुत पसंद है यार। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही स्टार के अर्ली करियर की। तो प्रभास और अल्लू अर्जुन के करियर की शुरुआती दिनों की कहानी भाई काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि एक तो दोनों ही साउथ के बिग फिल्म फैमिली से आते हैं और दोनों के ही पेरेंट्स साउथ में काफी बड़े प्रोड्यूसर्स भी थे। तो दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और डेब्यू से याद है कि दोनों ने डेब्यू भी एक टाइम के अराउंड ही किया था, जहाँ प्रभास ने 2002 में ईश्वर फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन फर्स्ट बोल पे ही डकआउट हो गए थे। वही दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की 2003 में रिलीज हुई डेब्यू फिल्म गंगोत्री बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी और बंदे ने पहले ही मैच पे अच्छी पारी खेली थी। अब अपने डेब्यू के बाद जहां एक तरफ अल्लू अर्जुन, आर्या, पुरुंग, बन्नी, मतलब काफी सारी सक्सेसफुल मूवीज दे रहे थे। अल्लू अर्जुन ने भी शाहरुख खान बनने की कोशिश की है पूरी, तेलुगु वैसे मार्केट में तो इंक्रीज हो ही रही थी। शुरू में तो साथ ही साथ शाहरुख खान तेलुगु की स्टेट्स के एक्टिंग बाहर भी तमिलनाडु एंड केरला में भी अल्लू अर्जुन ने अपना पल्लू लहरा दिया था, आई मीन झंडा लहरा दिया था। तो एक तरफ जहां अल्लू अर्जुन हर जगह अपना झंडा लहरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रभास का अर्ली करियर काफी झंड था। यार अल्लू अर्जुन जैसा दिखने वाला एक बॉलीवुड में भी हीरो था जिसकी वो एक और उसके फिल्म बाद आई फिर थी जाकर दोबारा हिट देते थे और फिर से लुढ़क जाते डांसर भी थे। अच्छा जैसे था, कि प्रभास को उनकी पहली हिट फिल्म मिली थी 2004 में और उसके बाद अदाबी रामरू कैरेक्टर नाम की 2 फ्लॉप मूवीज भी उन्होंने दी थी। लेकिन उसके बाद उनकी और राजा मौली की फर्स्ट कोलैबोरेशन छत्रपति फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर रही थी। और उसके बाद फिर से उनकी कुछ मूवीज लाइक पौराणमी योगी, मुन्ना बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं चल पाई थी। तो प्रभास का करियर स्टार्टिंग के 1 डिकेड में ऐसा ही चलता रहा था। उन्होंने अपनी कुछ मूवीज लाइक डार्लिंग, बिल्ला, छत्रपति से तेलुगु मार्केट में तगड़ा फैन बेस तो क्रिएट किया था, पर तेलुगु मार्केट के बाहर प्रभास को कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर भी कंसिस्टेंट थे और उनकी मूवीज को जब डब करके हिंदी टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता था तो वो टीवी चैनल्स रातों रात अमीर हो जाते थे, क्योंकि अल्लू अर्जुन की मूवीज लाइक बनी, हैप्पी एंड जुलाई हिंदी ऑडियंस में काफी पसंद की जाती थी। अब डब तो प्रभास की मूवीज भी हुआ करती थी और उनकी मूवीज भी हिंदी चैनल पे अच्छी चलती थी, लेकिन प्रभास को वो फैन बेस क्रिएट नहीं हो पाता था जैसा अल्लू अर्जुन का हुआ था। तो पैन इंडिया एरा से पहले अल्लू अर्जुन का दबदबा बहुत ज्यादा था। और अगर हम इन दोनों की टोटल सक्सेस और फ्लॉप मूवीज की बात करें तो अल्लू अर्जुन ने प्री पैन इंडिया में लगभग 19 मूवीज की थी, जिसमें से 11 फिल्में सक्सेसफुल रही थी। वहीं प्रभास ने प्री पैंडेमिक एरा में 16 मूवीज की थी, जिसमें से सिर्फ 6 फिल्में ही सक्सेसफुल रही थी। तो इस बात से ही इजीली अंदाजा लगाया जाता है कि बाहुबली रिलीज होने से पहले अल्लू अर्जुन प्रभास से बहुत बड़े स्टार थे। बट फिर प्रभास ने अचानक से एक ऐसा डिसीजन लिया जो उन्हें या तो चांद तक ले जा सकता था या फिर उनका करियर जो ऑलरेडी कुछ खास चल नहीं रहा था उसको परमानेंटली शट डाउन करने वाला था। लेकिन प्रभास के इस डिसीजन ने लगभग उनका सिस्टम ही रीबूट कर दिया। और कैसे इस डिसीजन की वजह से प्रभास जो अल्लू अर्जुन से काफी पीछे थे अचानक से इतने आगे निकल गए कि अल्लू अर्जुन को उनकी बराबरी करने में ऑलमोस्ट 10 साल लग गए।
तो मैं जिस डिसीजन की बात कर रहा हूँ वो है प्रभास का बाहुबली साइन करना, क्योंकि प्रभास को इस फिल्म के लिए अपने 5 साल देने थे और 5 साल वो कोई और प्रोजेक्ट पे वर्क भी नहीं, जिसकी वजह से प्रभास के करियर की डोर बाहुबली मूवी के हाथ में थी और बाहुबली की सक्सेस की डोर राजा मौली के हाथों में। तो प्रभास और राजा मौली हाथ मिलाते हैं और बाहुबली फिल्म पे जुड़ जाते हैं। बाहुबली नाम की पैन इंडिया फिल्म को रिलीज करते हैं जो 180 करोड़ के बजट में 600 करोड़ का बिजनेस करती है। ये फिल्म बाहुबली 2 के लिए लोगों को अलग लेवल की हाइप क्रिएट करके देते हैं और जब इस फिल्म का सीक्वल बाहुबली 2 रिलीज होता है तो वो फिल्म 250 करोड़ के बजट पे 1800 करोड़ का बिजनेस करती है। उस फिल्म से इंडिया को इंडिया का पहला पैन इंडिया डायरेक्टर राजा मौली मिलता है और पहला पैन इंडिया स्टार प्रभास भी। और वहीं अगर हम अल्लू अर्जुन के पैन इंडिया स्टार बनने की जर्नी देखें तो वह काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भले ही अल्लू अर्जुन ने पैन इंडिया मूवीज ना करी है लेकिन उनकी डब्ड हिंदी मूवीज की वजह से नॉर्थ मार्केट में प्रभास जितनी पॉपुलैरिटी उनकी ऑलरेडी थी। इवन लोग बस इसी बात का वेट कर रहे थे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म आए और वो फिल्म आती है फाइनली 2022 में जब अल्लू अर्जुन पुष्पा रिलीज करते हैं। इस फिल्म को साउथ में भी मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है बट नॉर्थ मार्केट ओनली सिंगल स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद अल्लू अर्जुन की नॉर्थ की पॉपुलैरिटी की वजह से ये फिल्म हिट साबित होती है। और अल्लू अर्जुन ने जिस तरह से पुष्पा का कैरेक्टर प्ले किया था उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। पुष्पा देखते ही देखते इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाती है और पार्ट 2 को लेके इसकी हाई बाहुबली 2 के लेवल पे चली जाती है। और जब पुष्पा 2 फाइनली रिलीज होती है तो ऑलमोस्ट बाहुबली 2 जितना बिजनेस करती है, अप्रॉक्स 1740 करोड़ का। अब देखो दोनों की ही पैन इंडिया जर्नी की शुरुआत काफी सिमिलर है। दोनों ने ही पैन इंडिया मार्केट को 2 पार्ट मूवी से डोमिनेट किया था बट सीक्वल को हाई पे कोई भी बिग हिट दिला सकता है। ऐसा बना के ऊपर से पुष्पा रख दिया नाम यार। उसका पता इनके पैन इंडिया स्टार बनने के बाद आई मूवी से लगेगा। जैसे कि प्रभास भले ही बाहुबली 2 के बाद बाहुबली वर्सेस पुष्पा बैक टू बैक 3 बिग बजट मूवीज फ्लॉप हुई लाइक राधे श्याम, साहू, अधू पुरुष, तो लोगों को लगने लगा प्रभास कोई पैन इंडिया स्टार है नहीं, बस वो हिट एक वंडर था, एक तुक्का था और इसलिए प्रभास को एक्सट्रीम हिट एंड ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। बट प्रभास ने उन सबको सालार और कल्कि की सक्सेस से रॉन्ग प्रूव कर दिया। जहां सालार ने एसआरके के साथ क्लैश में भी 600 करोड़ प्लस का बिजनेस किया तो वही कल्कि ने 1000 करोड़ का बिजनेस करके प्रभास से कमबैक करवा दिया। पर फाइनली लोगों को यकीन हुआ कि प्रभास एक जेन्युइन पैन इंडिया स्टार। किस फिल्म में अल्लू अर्जुन का नाम था गोन्ना गन्ना रेड्डी? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करूंगा और शेयर भी करूंगा। की तरह कंसिस्टेंट रह पाएंगे या नहीं, बट इन दोनों में ज्यादा बड़ा स्टार कौन है इसका पता शायद हम अभी ना लगा पाए, बट एक चीज है इसका पता हम अभी लगा सकते हैं और वो ये है कि दोनों स्टार्स में से बेटर एक्टर कौन है। तो देखो वैसे तो दोनों ही काफी कमाल के एक्टर हैं, लेकिन इस सेगमेंट में ये ट्राई करने का पता करेंगे कि दोनों में से बेटर एक्टर कौन है। तो अगर प्रभास की बात करें तो वैसे तो उन्होंने अपने करियर वाइज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट जो लास्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में उनकी तारीफ देखने को मिली थी वो बाहुबली 2 ही थी। बाहुबली 2 के बाद प्रभास ने जितनी मूवीज की है उनमें एज अ क्रिटिक्स के नजरिए से प्रभास एज एन एक्टर काफी वीक फील हुए एक्सेप्ट सालार। एंड देयर इज वन मोर प्रॉब्लम विद प्रभास पोस्ट बाहुबली और वो ये है कि पोस्ट बाहुबली उनकी मूवीज का बजट और स्केल तो हाई होता है बट उनकी बहुत सी मूवीज लाइक राधे श्याम, कल्कि, अधू पुरुष देख के लगता है कि शायद प्रभास उन रोल्स के लिए बने ही नहीं। एंड पर्सनली मुझे भी वो काफी मिसकैट फील होता है। तो आई थिंक कि एज एन एक्टर करेंटली प्रभास अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे। बट अगर हम अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की बात करें कल की मूवी तो बेहतरीन लगी है मुझे, लेकिन यार वो थोड़ी सी थी एक्चुअली रैंक का पता नहीं चला या फिर पुष्पा का रोल के लिए शॉर्ट मूवी बनाई अवार्ड तक मिला, बस वो करण ले जाता है वहां पे खत्म कर देते हैं। ये कौन से ड्रामा है? सबसे बड़ा रीजन अल्लू अर्जुन पार्ट 2 बनाया जाता है लेकिन वहीं पे सीक्वेंस छोड़ दिया। अल्लू अर्जुन की बाकी मूवीज में तुम मूवीज की स्टोरी डायरेक्शन को क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन अल्लू अर्जुन की एक्टिंग पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो आई थिंक एज एन एक्टर अल्लू अर्जुन इज बेटर देन प्रभास, बट एक्टिंग में अल्लू अर्जुन से आगे निकलने के लिए प्रभास एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और साथ ही साथ दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि एज अ सुपरस्टार फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करने वाला है। तो अब अगर हम दोनों के अपकमिंग मूवीज और फ्यूचर डोमिनेशन की बात करें तो दोनों मेगा स्टार के लाइनअप पैन इंडिया और नॉर्मल तेलुगु मूवीज का मिक्सचर है और सारी मूवीज में मैक्सिमम 600 to 700 करोड़ का पोटेंशियल है, लेकिन इन्हीं में से कुछ मूवीज का 1500 to 2000 करोड़ का भी पोटेंशियल है। प्रभास की बात करें तो उनकी अगली मूवी होगी राजा साहब जो इस साल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म होने वाली है और इसके डायरेक्टर मारुति होंगे। ये वही मूवी है जो पहले एक तेलुगु मूवी की तरह ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्रभास के बढ़ते स्टारडम की वजह से मूवी को डिले करके इसे पैन इंडिया मूवी की तरह बनाया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए इसकी हाइप उतनी नहीं है जितनी प्रभास की मूवीज की ऑलरेडी रहती है, लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पे आराम से 700 to 800 करोड़ कमा के जाएगी। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अपने फेवरेट डायरेक्टर त्रिविक्रम जिनके साथ उन्होंने अला वैकुंठपुरमुलु जैसी
फिल्म बनाई थी, जिसके वाहियात रीमेक में हमें अपने चंदू चैंपियन यानी कि कार्तिक आर्यन दिखे थे इन शहजादा। इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक मसाला कॉमर्शियल फिल्म होने वाली है, जो कि तेलुगु ऑडियंस को माइंड में रख के ही डेवलप की जा रही है। लेकिन आगे चलकर ये भी एक पैन इंडिया फिल्म बन सकती है राजा साहब की तरह। और राजा साहब के बाद प्रभास की मूवी आएगी लाइक फौजी, जिसको सीतारमण के डायरेक्टर बना रही है मैत्री मूवी प्रोडक्शन के अंदर ये फिल्म। क्या नाम है? प्री इंडिपेंडेंस के एरा में सेट होगी और कुछ राजा साहब करके ऐसी मूवी आ रही है। प्रभास की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म आएगी स्पिरिट, जिसके डायरेक्टर नन अदर देन संदीप रेड्डी वांगा होंगे। इसमें वो पुलिस का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो थोड़ा सा हरामी भी होगा, मतलब कुछ चुल्लुल पांडे टाइप। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी के लिए संदीप रेड्डी वांगा एक फॉरेन एक्टर को विलन के रोल में कास्ट करने की सोच रहे हैं। हाँ, वो सोच रहे हैं साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली को लेने की, जो अपनी एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते हैं। और वांगा ने कुछ टाइम पहले सालार को अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी अप्रिशिएट किया था। स्पिरिट आराम से 1500 करोड़ तक का पोटेंशियल रखती है अगर वो अच्छी मूवी निकलती है तो। और मैं कहूंगा कि अच्छी मूवी निकलेगी ही, क्योंकि मुझे इस फिल्म में प्रभास से ज्यादा वांगा पे भरोसा है। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन जवान कैरेक्टर एटली के साथ मूवी कर रहे हैं, जिसका नामकरण करना अभी बाकी है। अभी के लिए उसे A6 AA22 कहा जा रहा है, जो कि लगभग 500 to 600 करोड़ के बजट में बन रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही हेवी VFX का यूज होने वाला है, जिसके लिए अल्लू अर्जुन और एटली फॉरेन भी गए थे अपनी फेस की 3D मैपिंग के लिए। अल्लू अर्जुन के अलावा इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी होंगी, जो स्पिरिट छोड़ के इस फिल्म को ज्वाइन कर रही है। मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी मतलब कंपैरिजन आराम से 1500 करोड़ तक का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे एटली ने ऑलरेडी 1100 करोड़ की मूवी दी थी जवान के साथ। अब देखो सीक्वल का ट्रेंड है, तो दोनों के फ्यूचर सीक्वल्स की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ है प्रभास के सालार 2 सोरियंगा परमन, जो 2027 तक रिलीज होने वाली है, जब प्रशांत नील उसको बनाने के लिए ड्रैगन से फ्री हो जाएंगे। और उसकी हाइप बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि बेशक सालार थिएटर में अंडर परफॉर्म कर गई है आई थिंक क्लैश की वजह से, लेकिन OTT पे लोगों ने मूवी को बहुत पसंद किया और अब इसकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग भी बन चुकी है। सालार 2 भी आराम से 1500 to 2000 करोड़ के बीच का कलेक्शन करके जाएगी। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अपनी अभी और ऑल टाइम ग्रॉसर मूवीज का सीक्वल पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर भी आ रहे हैं, जिसके हाइप के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पुष्पा 2 ने 1700 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो अभी अगर पुष्पा 3 लोगों को उतनी ही पसंद आई तो वो आराम से 2000 करोड़ करके जाएगी। अब दोनों के लाइनअप्स देखे तो ये आराम से दिख जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत स्टैंडर्ड टक्कर देने वाले हैं। लेकिन पुष्पा नाम सुनकर मुझे हंसी आती है पुष्पा अल्लू अर्जुन से, क्योंकि उनकी हर साल कंसिस्टेंटली एक मूवी तो आ ही रही है। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की अगली मूवी 2026 से पहले नहीं आने वाली, और शायद वो फिल्म 2027 तक भी खींच सकती है अगर कुछ डीले वगैरह हो गए तो। भाई ये थी इंडिया के दो सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार्स के बीच एक हेल्दी कंपैरिजन। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। हाँ सो फ्रेंड्स, ये था अल्लू अर्जुन वर्सेस प्रभास। तो आप किसके फ़ैन हैं? सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चलता रहे भाई कि मैं जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो भी इस चीज़ से इंटरटेन हो रहे हैं या नहीं। भाई को आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भाई आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, तो मेरा भी हक है। तो मेरे भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में एक नई रिएक्शंस के साथ, एक नई वीडियो के साथ।